ইফালে সোমবাৰে ঝাৰখণ্ডত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰৰ ওপৰত লাঠিচালনাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। আজি সংসদ ভৱন চৌহদত দেখা গ'ল এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ। সকলোকে আচৰিত কৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল সাহসীয় দল NDAৰ সাংসদসকল। কিয় প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত চৰকাৰে লাঠিচালনা কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন তুলিলে বিজেপিয়ে। প্ৰতিবাদ কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদসকলে। এইধৰণে ৰাহুল গান্ধীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সাংসদসকলে। আনফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদলৈ কিয় অহা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰা দেখা গ'ল বিজেপিৰ নেতাসকলে। Who are staging a protest here at the Makadwa. You can see they are holding up Rahul Gandhi. We have seen झारखंड के छात्रों को इंसाफ दो, राहुल गांधी जवाब दो। जब गृह मंत्री बोलने को तैयार है तो तुम भाग क्यों रहे हो? राहुल गांधी इसका जवाब दो। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि झारखंड में जो पुलिस बर्बरता हुई है, जहां उनकी सरकार है, उस पर बस एक वाक्य कल उन्होंने रात में जब बोला है कि मैं विद्यार्थियों के साथ उससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या निर्देश दिया है सरकार को? क्या उनको वहां की छात्रों के गूंज सुनाई नहीं दे रही है? ये दोहरा चरित्र। मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ইপিনে বিগত দিনসমূহৰ দৰে আজিও সংসদ ভৱনৰ চৌহদত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ালে বিৰোধী সাংসদসকলেও। মূলতঃ তিনিটা দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টিকে ধৰি বিৰোধী সাংসদসকলে। যন্তৰ মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীত কাৰ নিৰ্দেশত শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পেলেট গান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? ৰাম মন্দিৰত কিদৰে চান্দা চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে? আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ কেতিয়া সংসদ ভৱনলৈ আহিব? এই মূল তিনিটা প্ৰশ্নৰে বিৰোধীৰ সাংসদসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সাহসীয় পক্ষৰ সাংসদসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইপিনে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। প্ৰথমবাৰলৈ সাহসীয় দলে সংসদ ভৱনত প্ৰতিবাদ কৰা আমি দেখিলোঁ আৰু আমি এই অভূতপূৰ্ব কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। चर्चा हो सदन के अंदर, चंदा चोरी पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था कहीं ना कहीं। और जो 20 तारीख को बर्बरता बरती गई बच्चों के साथ, और जहां आज RTI की रिपोर्ट में आया है कि लगभग 10 बच्चों को पैलेट्स गन लगी है, और जहां सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेट्स गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सामने तथ्य सामने आया। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चाहते हैं सरकार बात करे, क्योंकि आज युवाओं की स्थिति और आज बच्चों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रही है, जहां लगभग 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। तो आखिरकार ये प्राइमरी स्कूल्स बंद क्यों है? सरकार इस पे भी जवाब दे। आखिरकार देश का जो पैसा है कहाँ लगा रही है सरकार, जो हम एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए थे, सरकार स्कूल बंद करने की ऐसी परियोजनाएं लेकर आ रही है। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के MP प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें।